द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक हैं। ऐसे में लगातार एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल में साफ साफ देखा जा सकता है कि कर्नाटक में कांग्रेस बहुमत की सरकार बना रही है। एग्जिट पोल के सर्वे में यह दिखाई जा रहा है, सर्वे में यह देखा जा सकता है कि कर्नाटक में कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी के हाथ से सत्ता की कुर्सी जो है वो फिसलती जा रही है। बीजेपी बहुत ही पीछे जा रही है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर बीजेपी की जीत का, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का एक पोल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस एग्जिट पोल में यह बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी की जीत हो रही है। हालांकि जब इसका फैक्ट चेक किया गया, इसकी जांच की गई, तो यह एग्जिट पोल सरासर फर्जी और झूठा पाया गया। पूरे मामले को लेकर क्विंट ने एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी अपनी जीत को लेकर झूठ फैला रही है। एक झूठा फर्जी एग्जिट पोल सामने ला रही है। वो झूठा एग्जिट पोल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, यहां पर फेक और असली दोनों को कंपैरिजन कर रखा है। फेक में आप देखिए, इसमें लिखा है कांग्रेस को 60 से 80 सीट सर्वे में, और जो असली है उसमें लिखा है कि कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत सर्वे। तो सर्वे जितने भी सामने आ रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है, यही देखा जा सकता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हो रही है और कांग्रेस जो है यहाँ पर 125-127 सीटें जो है ला सकती है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर 60 से 80, 60 से 75 सीटें ही ला पा रही है। और ये जो एग्जिट पोल है ये सरासर झूठा और फर्जी है। सोशल मीडिया पर जमकर इसे वायरल किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी की लहर आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी के साथ द क्विंट की एक खबर देखिए, लिखा है कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की जीत दिखाता यह पोल असली नहीं है। नीचे लिखा है एबीपी न्यूज के सर्वे में कांग्रेस को 115 से 127 सीटें और बीजेपी को 60 से 80 सीटें मिलते हुए दिखाया गया था। एबीपी का सी वोटर का सर्वे भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि किस तरीके से बीजेपी को यहां पर 60 से 80 सीटें या उससे भी कम मिलने का अनुमान है और सर्वे में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बन रही है। अब आगे खबर देखिए, लिखा है कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर सोशल मीडिया पर एबीपी न्यूज के सर्वे का बताकर एक स्क्रीनशॉट जो अपनी स्क्रीन पर देखा, स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं। अब दावा क्या किया जा रहा है स्क्रीनशॉट को लेकर, वो भी आपको बताते हैं। दावा किया जा रहा है स्क्रीनशॉट में कर्नाटक विधानसभा चुनावों का ओपिनियन पोल दिखाया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को बहुमत मिलने का अनुमान दिखाया गया है। स्क्रीनशॉट में बीजेपी को 115 से 127 सीटें और कांग्रेस को 60 से 80 सीटें मिलती दिख रही हैं। अब ट्विटर पर भी यह दावा सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रहा है। वो ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें रवि रेड्डी नाम के एक यूजर ने किस तरीके से उसी फेक दावे को, फेक स्क्रीनशॉट को शेयर किया है और उसने इस तरह का दावा किया है। इसी के साथ क्विंट ने लिखा है कि कई सोशल मीडिया यूजर्स ने यह स्क्रीनशॉट शेयर किया है सोशल मीडिया पर। इनमें से कुछ के आर्काइव आप यहां पर देख सकते हैं और एक ट्वीट जो है, एक पोस्ट जो है, आप उसमें से यहां पर देख सकते हैं। रवि रेड्डी नाम के एक यूजर है, उन्होंने इसी तरह के सर्वे को शेयर किया है जो कि गलत है, फर्जी है। आगे लिखा है सच क्या है, वायरल स्क्रीनशॉट एडिटेड है। एबीपी न्यूज पर 29 मार्च को सी वोटर सर्वे दिखाया गया था, लेकिन इस असली सर्वे के आंकड़े वायरल स्क्रीनशॉट से बिल्कुल अलग हैं। असली सर्वे में कांग्रेस को 115 से 127 सीटें हैं और बीजेपी को 60 से 80 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। आप सबसे पहले एबीपी सी वोटर का वो असली जो सर्वे है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो एग्जिट पोल है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को वहां पर ज्यादा सीटें मिल रही हैं और सर्वे में यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस कर्नाटक में बहुमत की सरकार बना सकती है। दूसरी तरफ आप बीजेपी का भी देख रहे होंगे कि बीजेपी को कितनी सीटें यहां पर सर्वे में, एबीपी के सर्वे में मिल रही हैं। अब इसी के साथ आप जो वायरल हो रहा है स्क्रीनशॉट उसे देखिए, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 60 से 80 सीटें मिल रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब सवाल यह उठता है कि सच कैसे पता लगा। सच ऐसे पता लगा है दोस्तों, वायरल स्क्रीनशॉट में एबीपी न्यूज का लोगो और सी वोटर लिखा दिख रहा है। यहां से क्लू लेकर जरूरी कीवर्ड सर्च कर एबीपी न्यूज का ये पूरा बुलेटिन ढूंढना शुरू किया गया
और उसी से सच का खुलासा हुआ कि ये जो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है ये सरासर गलत है, झूठा है, फर्जी है। आगे लिखा है एबीपी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल पर 29 मार्च का एक वीडियो मिला। वीडियो में सी वोटर के ओपिनियन पोल के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया गया था कि कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है। वीडियो में 4 घंटे 12 मिनट के बाद देखा जा सकता है कि बीजेपी को जहां 60 से 80 सीटें, वहीं कांग्रेस को 115 से 127 सीटें मिलने का अनुमान सर्वे में दिखाया गया है। तो यहां पर आप समझ गए कि किस तरीके से चुनाव में अपनी लहर दिखाने की किस तरीके से जो है कोशिश हो रही है। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी का क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी का बेहद बुरा हाल है। कर्नाटक में बीजेपी के तमाम नेता, विधायक, यहां तक कि चेयरमैन तक के पद जो है लोग छोड़ करके, इस्तीफा देकर के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पिछले ही दिनों खबर आई थी, हमने आपको दिखाई कि जिस तरीके से जिसमें कहा गया कि कर्नाटक में बीजेपी के 10 विधायक, पूर्व एमएलसी, पूर्व विधायक और बोर्ड के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। तो इसी खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए कर्नाटक चुनाव कितना मुश्किल बनता जा रहा है, क्योंकि उसके खुद के नेता जो हैं, और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि इक्का दुक्का नेता है, कई सामूहिक इस्तीफे जो है बीजेपी से देकर के लोग जा रहे हैं और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पहले भी कई इस्तीफे दे चुके हैं और अब लगातार इस्तीफों की झड़ी जो है वो लग चुकी है, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी जो है सकपकाई हुई है, बौखलाई हुई है और शायद उसी को लेकर इस तरह के दावे सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी का जो वर्चस्व है अभी भी कर्नाटक में कायम है। हालांकि खबरों में आप देख रहे हैं लगातार बीजेपी को यहां पर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में भी बीजेपी जो है वो पिछड़ती हुई दिख रही है। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन करके भी सरकार नहीं बना सकती अगर यही एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो। और दूसरी तरफ अगर यही एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो कर्नाटक में कांग्रेस जो है वो बिना किसी गठबंधन के अपने बलबूते पर बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम नेता जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो लगातार ये बातें कह रहे हैं कि बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं की कतार जो है वो बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत लंबी है और वो समय समय पर सामने आ रहे हैं। आपने देखा कि तमाम इस्तीफे जो हैं वो सामूहिक इस्तीफे के तौर पर बीजेपी से लोग दे रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और इसी के साथ अभी चुनावों में कुछ वक्त बाकी है। ऐसे में ये देखना होगा कि कितने और विधायक नेता जो हैं वो बीजेपी छोड़ करके कर्नाटक कांग्रेस का दामन जो है वो थाम लेते हैं। इसी के साथ ये भी देखने को मिलता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की लहर देखने को मिल रही है। कर्नाटक में कांग्रेस का पलड़ा जो है वो भारी हो रहा है, कांग्रेस का बोलबाला देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अमित शाह ने कुछ तरीके के बयान दिए थे नॉर्थ ईस्ट के चुनावों में और कहा था उन्होंने कि दूरबीन लेकर के देखेंगे तब भी आपको कांग्रेस दूर दूर तक नहीं दिखेगी, लेकिन यहां पर आप चीजें खुद ही समझ रहे हैं एग्जिट पोल में किस तरीके से चीजें साफ हो रही हैं और एग्जिट पोल अगर सही साबित होते हैं तो बीजेपी को यहां पर बड़ा झटका जो है लग सकता है। अब आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से फेक स्क्रीनशॉट शेयर कर यह बताया जा रहा है कि बीजेपी कर्नाटक के सर्वे में जीत सकती है, कर्नाटक के चुनाव के सर्वे में जीत सकती है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।